बहुत समय पहले मिथिला नामक पवित्र भूमि में एक परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और वीर राजा का राज्य था। उनका नाम था राजा जनक। राजा जनक का परिचय। राजा जनक मिथिला के महाराज थे। वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान संत, ज्ञानी और धर्म के प्रतिपालक थे। उनका राजकाज इतना न्यायपूर्ण था कि प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। धरती की पुत्री सीता का पिता एक वर्ष मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा। राजा जनक ने सोचा, धरती को हल चलाकर जागृत करना चाहिए, शायद इससे वर्षा हो जाए। वे स्वयं खेत में उतरकर हल चलाने लगे। हल की नोक जैसे ही धरती में गड़ी, एक तेजस्वी कुमारी बालिका निकली। राजा जनक चकित रह गए। उन्होंने उस दिव्य कन्या का नाम रखा सीता और प्यार से उसका पालन पोषण किया। इसीलिए माता सीता को जनक नंदिनी भी कहा जाता है। धर्म और ज्ञान के उपासक राजा जनक को विदेह कहा जाता था। इसका अर्थ जिसने मन को राग द्वेष से मुक्त कर लिया हो। उनकी सभा में ऋषि मुनि, विद्वान और योगी आते थे। राजा जनक स्वयं भी बहुत ज्ञानी, शांत और तपस्वी राजा थे। जब सीता बड़ी हुई तो राजा जनक ने स्वयंवर रचाया। उन्होंने शिवजी का दिव्य धनुष रखा और कहा, जो भी इस धनुष को उठा देगा वही मेरी पुत्री का वर होगा। अंत में भगवान राम ने वह धनुष उठाकर तोड़ दिया और राजा जनक ने आनंद से सीता का विवाह राम जी से करवा दिया। राजा जनक का आदर्श। राजा जनक ऐसे राजा थे जो शासन और आध्यात्मिकता दोनों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय को जीवन का आधार बनाया, जिनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ, जिनकी वाणी में ज्ञान और निर्णय में करुणा थी। समापन। राजा जनक इतिहास नहीं बल्कि आदर्श है कि एक राजा कैसा हो और एक मनुष्य को कितनी विनम्रता रखनी चाहिए। वे संपूर्ण भारत में पूजनीय और महान दार्शनिक के रूप में याद किए जाते हैं।